Hey guys, welcome back to this channel and आज हम फाइनली कुछ अलग करने जा रहे हैं फॉर आवर चैनल। सो बेसिकली हमें टीवीएस की तरफ से इनवाइट किया गया है जो नेशनल रैली चैम्पियनशिप है 2021 उसको अटेंड करने के लिए। सो हियर वी आर एंड अभी देखते हैं अंदर क्या चल रहा है बिकॉज अभी रैली है वो जस्ट स्टार्ट होने वाली है। सो लेट्स गेट इनसाइड। ऑलराइट, सो राइट नाउ हम खड़े हैं जो फ्लैग ऑफ पॉइंट है उसके सामने। तो यहाँ से बेसिकली रैली है वो स्टार्ट नहीं होगी, जस्ट जो चैम्पियनशिप है उसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। रैली का जो कोर्स है वो यहाँ से थोड़ा दूर है एंड साइड में आप देख सकते हैं जो बाइक्स वगैरह हैं वो पार्क हो रखी हैं। सो एक बार इनकी तरफ एक लुक लेते हैं एंड उसके बाद जो बे साइड है उस साइड चलेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स हैं एंड मैं उनमें से सबको चेकआउट कर रहा था एंड देन दूर से मेरे को ये बाइक अलग ही दिख गई थी एंड जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा ये ऐश्वर्या मैम की बाइक है एंड दैट इज़ द रीज़न दिस द सिकेस्ट मोटरसाइकिल। आई मीन इतनी सारी बाइक्स के अंदर उनके पास एक काफ़ी अच्छी बाइक है। सो इसको चेकआउट करते हैं यार, देखते हैं इसमें क्या क्या कर रखा है क्योंकि अपन तो यहाँ करने ही आए हैं। ऑलराइट, सो शुरुआत करते हैं आगे से। तो बेसिकली जो बाइक है वो 21 इंचेस पे राइड कर रही है फ्रॉम व्हाट आई कैन सी एंड इसकी जो डिस्प्लेड है वो रोटोपेटल वाली है टू हेल्प द हीट डिसिपेशन। स्पोक्स लगा रखे हैं, अपसाइड डाउन फोक्स हैं एंड उसके अलावा ये रेस टोटल है एंड उसके अलावा इसमें वायरिंग के नाम पर बहुत ही मिनिमलिस्टिक काम है बिकॉज यू नो इतने इलेक्ट्रॉनिक्स आपको चाहिए नहीं रैली के अंदर। बेसिक कंट्रोल्स हैं एंड बिकॉज द बाइक इज़ रोड लीगल तो उसकी वजह से इस पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। सो बेसिकली जो पहले राइडर हैं उन्होंने फ्लैग ऑफ कर लिया है एंड बाकी के हैं वो 1 बाय 1 लाइन अप कर रहे हैं तो फ्लैग ऑफ। सो अभी तो आई थिंक टीवीएस की जो बाइक्स हैं वही आ रही हैं द 200 सीरीज। सो फ्रॉम टीवीएस व्हाट आई कैन सी कि इनकी जो आरटीआर 200 वाला प्लेटफॉर्म है उसको ये यूज़ कर रहे हैं एंड साथ ही साथ जो एंटॉर्क है उसको यूज़ करा जा रहा है फॉर द रैली। ऑलराइट, सो जो आपने पहले देखा था वो थी ट्रांसपोर्ट स्टेज जहाँ से हमने अभी फ्लैग ऑफ किया। वहाँ से लेकर के ये जो जगह जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ तक का जो रास्ता है वो बेसिकली रोड है एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो बाइक्स हैं उनके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह नोटिस करे होंगे बिकॉज उनको रोड लीगल करना ज़रूरी है एंड उसी वजह से जो बाइक थी उसमें आपने एक साइड में साइड मिरर भी देखा होगा। सो बेसिकली अभी ये स्टेज 1 है एंड ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेज 1 का स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी एक कॉर्नर है एंड उसमें से एक बाइक आ रही है एंड द वे ही ब्रेक्स पावर स्लाइड्स थोड़ा सा कंट्रोल लूज कर दिया बट स्टिल मैन आई मीन जो सरफेस है ना वो हम लोग देख सकते हैं कि कैसा है। यहाँ पे एक बाइक को टर्न करना ही बहुत बड़ी बात है, वो भी प्रिडिक्टेबल वे में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी स्लाइड मार्क्स हैं। दैट मीन्स कि ये जैसा मैंने बोला काफ़ी टाइट टर्न है। सो ज़्यादा स्पीड है ना यू नो प्रिडिक्ट नहीं हो पाती है बिकॉज वहाँ पे एक बम्प भी है एंड बिकॉज ऑफ दैट जब बाइक हाई स्पीड से आती है एंड देन ही ब्रेक्स तो वहाँ पे जंप की वजह से थोड़ा ब्रेकिंग कम मिलती है एंड देन ये टर्न करना थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट नॉनदलेस मैन राइडर्स आर फार मोर एक्सपीरियंस देन व्हाट वी थिंक। ऑलराइट, सो जो स्कूटर क्लास है उसमें से एक स्कूटर अभी हमें दिखा है। सो लेट्स सी कि ये जो कॉर्नर है स्कूटर से कैसे किया जाता है। ओके ओह मैन
ऑलराइट, सो स्टेज 1 आपने देखा ही है बेसिकली। वो पूरा फिनिश करने के बाद में वहाँ पर पीछे एक कार खड़ी है जिससे टाइम नोट कर लिया जाता है। एंड देन उसके बाद ये वाली जो कार है, ये यहाँ पर जो राइडर है उसको रोक करके उनकी जो शायद बुक वगैरह है कुछ, उसके अंदर जो इनका रिकॉर्ड टाइम है वो रिकॉर्ड करके राइड कर देते हैं, जिससे कि जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर रहे। सो स्टेज 1 यही है। ऑलराइट, तो ये है स्टेज 2 एंड ये स्टेज 1 की तरह सर्किट नहीं है, प्लेन है। सो उसकी वजह से हम इसको यहाँ से ही कवर कर सकते हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रेट है, आई मीन ये सर्किट की तरह नहीं है, तो प्लेन रोड्स हैं, थोड़े से उनमें कर्व्स हैं एंड बहुत सारे स्टोन्स हैं। सो ये काफ़ी टफ टेरेन है एंड यहाँ पे जो स्पीड से लोग कैरी कर रहे हैं देख के डर लग रहा है। इससे ज़्यादा करीब मैं नहीं जाने वाला हूँ इस रोड के। सो अभी स्टेज 2 जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद हम पार्क में चलेंगे जहाँ से जो राइड है वो शुरू हुई थी, मींस जब वेव ऑफ किया था वहाँ पर। बिकॉज अभी इनका राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इनकी जो सर्विसिंग है वो होनी है। ऑलराइट, सो अभी अपन है सर्विसिंग वाली लेन में एंड एज यू कैन सी एक एंटॉर्क आई है यहाँ पर। तो इसकी जो सर्विसिंग का काम है वो देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में सर्विसिंग में क्या क्या करते हैं यहाँ पर आफ्टर द 2 स्टेजेस। सो फर्स्ट थिंग ये लोग जो कर रहे हैं वो है बेसिक क्लीन अप, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डर्ट वगैरह है यहाँ पर। सो दे आर ट्राइंग टू क्लीन इट। ओके, सो इस बाइक में जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मैन स्टैंड है वो लॉक करके रखते हैं जिससे कि वो टच ना हो नीचे, बिकॉज इसमें स्प्रिंग्स आती हैं एंड अभी इसमें कुछ पार्ट्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं इफ़ समथिंग इज़ ब्रोकन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर चेकिंग द इंजन ऑयल लेवल, इंजन में जितना भी ऑयल है, बिकॉज काफ़ी डिमांडिंग रहता है सर्किट में इंजन, तो उसकी वजह से जो ऑयल लेवल्स वगैरह हैं वो डाउन हो जाते हैं। दे आर जस्ट चेकिंग दैट एंड एज यू कैन सी टॉप अप करा जाता है अगर रिक्वायर हो तो। एंड ये सब बहुत जल्दी में करना पड़ता है तो थोड़ा सा केओस रहेगा, बट इतना कम्पिटिटिव इवेंट है तो इतना तो चलता है। ऑलराइट, सो एंटॉर्क में क्या है कि पीछे की साइड भी डिस्क ब्रेक्स वगैरह दे रखे हैं, तो उनकी ब्रेक लीडिंग या फिर ब्रेक फ्लूइड जो है वो टॉप अप किया जा रहा है अभी। सो राइट नाउ एज यू कैन सी जो रिम है उसका बेंड है वो टेम्पररी फिक्स किया जा रहा है। सेकंड एंटॉर्क है, इसमें एज यू कैन सी जो पीछे वाले ब्रेक पैड्स हैं वो कम्प्लीटली जा चुके हैं, तो इसलिए उनको रिप्लेस करा जा रहा है। ऑलराइट, सो ये ऐश्वर्या मैम की बाइक है एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी इंटैक्ट कंडीशन में है, बिकॉज एक तो राइडिंग एक्सपीरियंस का डिफरेंस आ जाता है एंड उसके अलावा इसमें इक्विपमेंट भी काफ़ी हाई एंड लगा हुआ है, तो इसमें खाली जनरल बेसिक सर्विसिंग हो रही है, नथिंग मेजर। ऑलराइट, सो हम हैं अभी ऐश्वर्या मैम के साथ एंड इनकी जस्ट बाइक आई है अभी सर्विसिंग के लिए। सो लेट्स आस्क मैम अभी इवेंट जो हो रहा है इस साल उसके बारे में आपका मतलब क्या ख्याल है? इज़ इट डिफरेंट? हाँ, पिछले साल से इवेंट बहुत डिफरेंट है। आज इस साल वेदर कंडीशंस और टेरेन पहला स्टेज का थोड़ा स्लिपरी है। पिछले साल बहुत ही डस्टी था, पर पहला स्टेज थोड़ा ट्रिकी और सेकंड स्टेज बहुत नैरो है। तो दोनों स्टेज में अच्छा गया आज और बाइक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन गया। सो एनी इश्यूज विद द बाइक? नन, जीरो। ऑलराइट, सो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, थोड़ा रश कम हुआ है, इसलिए मिस्टर अनिरुद्ध हैं मेरे साथ। ये बेसिकली रेस इंजीनियर हैं TVS के। हेलो सर। हाय। तो सर से पूछते हैं कि जो जनरल सर्विसिंग है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो हाय एवरीवन। सो जनरल सर्विसिंग में हम क्या करते हैं कि चेन ल्यूबिंग आ जाता है, देन वॉट एवर इज़ द करेक्शन, जैसे रियर टायर में कुछ वॉबलिंग का इशू है तो उसको सॉल्व करते हैं। सारे नट बोल्ट चेक होता है, ल्यूबिंग होता है, पेट्रोल फिलिंग होता है, देन क्लीन अप बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, क्योंकि जैसे ब्रेक पैड्स और डिस्क पे अगर मिट्टी रह जाती है तो ब्रेक एफिशिएंसी उसका कम हो जाता है। तो हम चेक करते हैं कि सबसे पहले क्लीन अप अच्छे से हो एंड देन वी गो फॉर ल्यूबिंग। तो फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है कि राइडर्स के फीडबैक पे किस तरह से वर्क करना है। तो राइडर अगर कंप्लेंट करता है कि सेकंड से थर्ड गियर में प्रॉब्लम आ रहा है या थर्ड से फोर्थ गियर में प्रॉब्लम आ रहा है, सो हम इंजन मैप को उस तरह से ट्यून करते हैं। तो सिर्फ उतने से उतने RPM के बीच में हम वर्क करेंगे, बाकी गाड़ी को अनटच छोड़ देते हैं। 20 मिनट का टाइम रहता है हमारे पास 2 स्टेजेस के बीच में। जैसे यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, फिर सेकेंड टू थर्ड स्टेज के बीच में 20 मिनट्स का टाइम है हमारे पास।
20 मिनट्स के टाइम में हम सारा जनरल चेकअप ही करते हैं, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। बेसिकली आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है, उसमें आपको ये सब करना रहता है, तो दैट्स रियली क्विक एंड थैंक यू सो मच सर। वैसे मैंने इनसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं, अगर मौका मिलेगा बाइक कवर करने का तो उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं इन्होंने। वैसे तो बहुत कुछ चेंज कर रखा है, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑलराइट, सो आफ्टर दैट जो इवेंट था उसमें 2 राउंड और थे, सेम ऐसे ही। सबसे पहले सर्विसिंग एंड देन उसके बाद स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो उसमें ज़्यादा कुछ कवर करने को था नहीं, बिकॉज वही सेम प्रोसेस है, वही सेम सर्किट है। सो जो तीनों राउंड है वो हो चुके हैं एंड अभी फाइनली जो वेन्यू है वहाँ पर आए हुए हैं हम, जहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। सो अभी जस्ट अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि कौन जीता है, किसको ट्रॉफी मिलने वाली है, हु आर द टॉप 3। एंड उसके अलावा एक चीज़ और मेंशन करनी है। वैसे अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे रिजल्ट्स का कुछ नहीं पता है, बट एक चीज़ जो मैंने पूरा दिन इवेंट है उसको कवर करके देखी है, द फर्स्ट थिंग द स्पोर्ट्समैनशिप। यहाँ पर लोग जितने एक्साइटेड हैं चीज़ों को लेकर के, लोग जितने सपोर्टिव हैं, जो ऑडियंस है वो भी मतलब हर किसी के लिए चेयर कर रहे थे वो लोग, उनका कोई भी स्पेसिफिक फेवरेट नहीं था। सो दैट वाज आल्सो ए गुड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट TVS के लिए एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस टाइम ये था कि इनकी जो 450 सीरीज़ है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। सो बेसिकली 200 cc की जो RTR FX है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल मोटरसाइकिल जो कि इस इवेंट में TVS की तरफ से पार्टिसिपेटेड हुई है। ऑलराइट, सो रिजल्ट्स की जो अनाउंसमेंट है वो कुछ इस तरीके से हुई है एंड हियर आर द विनर्स। सो बेसिकली क्लास 4 है, उसमें जो विनर है वो है सैमुअल जैकब, इनकी जर्सी नंबर है 14। एंड क्लास 7 में जो विनर है वो है शमीम खान, जर्सी नंबर 70। क्लास 8 में जो विनर हैं वो हैं ऐश्वर्या पिसे, जर्सी नंबर 61। एंड क्लास 1 में विनर हैं राजेंद्र RE, जर्सी नंबर 2। एंड जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें जो टॉप 3 हैं उनमें हैं सबसे पहले राजेंद्र RE, जर्सी नंबर 2, सैमुअल जैकब, जर्सी नंबर 14 एंड अब्दुल वाहिद तनवीर, जर्सी नंबर 3। टॉप 1, टॉप 2 एंड टॉप 3, और ये तीनों ही TVS के राइडर्स हैं। सो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। एंड इसी के साथ जो इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। वी आर बैक एट होम। अभी जस्ट एडिटिंग वगैरह कर रहे थे, देन रियलाइज़ किया कि इसका जो एंड है वो तो करना रह गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये जो इवेंट है ये कवर करने के बाद में एक चीज़ फॉर श्योर आई कैन टेल यू कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो इंडिया के अंदर अभी ये जो रैली कैटेगरीज हैं एंड और सारे जो मोटर स्पोर्ट्स काइंड ऑफ इवेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस है, वो अभी एक्सपोजर उनको काफ़ी मिल रहा है, बट अभी भी हम लोग उन चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना हम क्रिकेट एंड बाकी के सारे जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं उनमें इंटरेस्टेड है। सो एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, आई विल अर्ज यू कि आप इस टाइप के जो इवेंट्स हैं, जो इस टाइप के मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। #support_the_sport, यूज़ दैट एज वेल। ये वीडियो है, इसको आप शेयर कर सकते हैं जो लोग इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं उन लोगों को। एंड उसके अलावा थैंक यू सो वेरी मच गाइज, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि TVS रेसिंग ने हम लोगों को नोटिस किया एंड हम लोगों को इनवाइट किया टू कवर द इवेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही जो 11 सपोर्ट है ये आगे भी मेंटेन रखेंगे एंड हम लोग भी धीरे धीरे सारी चीज़ें ही बढ़ा रहे हैं। क्वालिटी है वो भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी जा रही है। सो विद दैट बीइंग सेड गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको जो स्पोर्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगा होगा, अगर आपने पहले ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं तो। बस यही था इस वाली वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।